नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कभी एसआईआर के नाम पर, कभी जासूसू के आरोप लगाकर, कभी भारत विरोधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के नाम पर मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन हर संसद सत्र में विपक्ष का सीन तय होता है और वो है हंगामा और सिर्फ हंगामा। कल तक विपक्ष संसद के बाहर और भीतर ये हाय तौबा मचा रहा था कि एसआईआर पर चर्चा करवाइए, और आज सरकार ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर डिबेट का दिन और समय दोनों तय कर दिए, लेकिन विपक्ष को कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए ही चाहिए। इसलिए हंगामा का नया मुद्दा संचार साथी ऐप बन गया, जिसे लोगों के मोबाइल पर होने वाले फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार ने तैयार कराया है। लेकिन आज विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा हुक्का पानी लेकर यह कहने लगा कि सरकार हमारी जासूसी करवाना चाहती है, इसलिए यह ऐप तैयार करवाया गया है। हालांकि आज राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसद रेणुका चौधरी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पालतू जानवर सदन के भीतर भी अलाउड हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बताते हुए कहा राहुल गांधी ने देश के हर सांसद का आज अपमान किया है। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर, मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। जासूसी की चाल या विपक्ष का भ्रमजाल? क्या विपक्ष झूठ का आडंबर कर रहा है या सरकार के मन में कोई खोट है? आर पार में आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, क्या आपके फोन की जासूसी हो रही है? संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो। प्रोटेस्ट करते रहेंगे जो इंडस्ट्रीज है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। कर्नाटक में सरकार होती है तो वोट चोरी नहीं, ये लोग बेशर्म हैं। ये टकराव और सियासी तनाव एसआईआर यानी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर है, लेकिन जरा संसद चलाने को लेकर पक्ष विपक्ष के दिल की बात सुन लीजिए। बहुत बड़े मुद्दे हैं देश में, प्रदूषण से लेके एसआईआर, तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोट चोरी हो रही है। ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है, लेकिन हारने से बौखलाहट हो करके गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। सरकार चर्चा चाहती है और विपक्ष चर्चा चाहता है, तो आखिर चर्चा हो क्यों नहीं रही? जरा संसद के भीतर विपक्ष की नारेबाजी भी सुन लीजिए। Sir, I lay on the table the following 4 bills passed by the Houses of Parliament during the 5th. विपक्ष ने बिहार चुनाव में भी इसी नारे का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा और विपक्ष का हश्र देश के सामने है। इसके बाद विपक्ष ने सरकारी ऐप संचार साथी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हालांकि सरकार ने ये ऐप फ्रॉड कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप और स्पैम कॉल को रोकने के अलावा ठगी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की कोशिशों पर नकेल कसने के लिए तैयार करवाया है, लेकिन विपक्ष इसमें जासूसी वाला एंगल ले आया। तो पूरा स्ट्रेट आउट प्रिवेसी का हनन है। ये एक बिग बॉस सर्वेलेंस हाउस बनता जा रहा है। यहाँ पर आपका पूरी सरकार ही आपको फॉलो करती है आपके मोबाइल के माध्यम से। हम लोग नॉर्थ कोरिया के बनाने की तरफ जा रहे हैं लगता है मुझे। लोगों के फोन में घुसकर आपको क्या मिलेगा? इस बीच राहुल गांधी ने संसद में कुत्ते वाले विवाद को और बढ़ा दिया। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। ये देश की जनता है, सब समझती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर संसद में हंगामे का सूत्रधार कौन है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, विपक्ष के भ्रमजाल वाले रोक का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं आज आपको बताता हूं, मैं एक एक करके आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। वो तथ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। याद है आपको, कोविड की वैक्सीन रिकॉर्ड समय में
भारतीय वैज्ञानिकों की अथक परिश्रम से और सरकार की अथक मेहनत से कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली जाती है। लेकिन अखिलेश यादव क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, तमाम विपक्षी नेताओं ने इसकी विश्वसनीयता पर भ्रम फैलाया और बाद में सबने कोविड वैक्सीन को लगाया। एसआईआर के मुद्दे पर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए सरकार ने एसआईआर का अभियान चलाया और जनता साथ थी, लेकिन विपक्ष ने इसे नाम काटने की साजिश बताया और बिहार में इसका नतीजा आया, औंधे मुंह गिरा एसआईआर। ऑपरेशन सिंदूर 1971 के बाद पहली बार हमारी सेना अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर मार कराती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे राहुल गांधी ने इस बात पर अटके रहे कि पाकिस्तान ने हमारे कितने विमान गिराए हैं और बाद में कहा सरेंडर नरेंद्र वाली बात बोली। सोचिए 1971 के बाद 2025 एक ऐसा साल था, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा और विपक्ष क्या कर रहा था। आइए, पेगासस जासूसी, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि स्पाई सॉफ्टवेयर से उनकी जासूसी हो रही है। आरोप है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए सरकार को। आरोप की जांच के लिए जब फोन मांगा गया तो राहुल गांधी ने आनाकानी करने लगे। आप कह रहे हैं आपके फोन में पेगासस है, जांच के लिए तो देंगे, पर नहीं दिया जांच के लिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे। वोट चोरी की बात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। आरोपों पर हलफनामा, एफिडेविट मांगा गया तो नहीं दिया गया, यानी किसी चीज पर तथ्यात्मक बात ही नहीं करनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आरोप लगाकर भाग जाना, हिट एंड रन जिसे कहते हैं हिंदी में, आरोप लगाकर भाग जाना क्या विपक्ष की आदत सी हो गई है? गाना था ना एक, अब तो आदत हो गई है मेरी ये, अब या फिर मेरी मर्जी।